हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या किसी भी ईयर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है वो कैसे लिखना है। स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो होते हैं वो नए नए होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कितना कंटेंट लिखना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन को, वो नहीं पता होता है उनको। और जब रिजल्ट आता है तो उनका बैक लग जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो बाद में बोलते हैं कि हमने तो अच्छे से लिख के आया था, फिर भी हमारा जो है बैक लग गया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दोनों चीज़ बताने वाला हूं कि आपको अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है और कितना कंटेंट लिखना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक ज़रूर देखिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दो चीज़ मैटर करता है। पहला प्रेजेंटेशन, आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा कंटेंट, कितना कंटेंट आप लिखते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन को। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आ रहे हैं और अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया भी है। तो अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पूछा नहीं गया है पोसोलॉजी का डेफिनेशन, लेकिन आपको पोसोलॉजी का डेफिनेशन देना होगा दोस्तों, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। तो डेफिनेशन लिखने के बाद दोस्तों आपको फैक्टर्स जो हैं 1 बाय 1 आपको लिख देने हैं, इकट्ठे लिख देने हैं। जो भी है एज, सेक्स, जो भी है आपको 8-10 जो भी हैं आपको फैक्टर्स इकट्ठा लिख देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप एक एक करके आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और आप इकट्ठा नहीं दे रहे हैं। जैसे एज हो गया, यहाँ पे फिर एज को आपने एक्सप्लेन किया, फिर सेक्स है उसको एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है दोस्तों। आपको पहले सारे फैक्टर्स जो हैं इकट्ठा लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अब दोस्तों, यही चीज़ अगर आप 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है या 7 मार्क्स में पूछा जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ AKTU की, वहाँ पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अदर्स स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आता है। तो दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना है, देन ओनली राइट डेफिनेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि आपको डेफिनेशन लिखना है। जो भी फैक्टर्स हैं वो इकट्ठा लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद एक या दो फैक्टर्स को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है राइट द फेशियल बोन्स, ये यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको फेशियल बोन्स जितने भी हैं 14 फेशियल बोन्स होते हैं वो आपको लिख देने हैं। आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर करना है। यहाँ पे डिफाइन पोसोलॉजी अगर क्वेश्चन देता है तो आपको केवल और केवल डिफिनेशन देना है। अगर आप चाहें तो 1-2 फैक्टर्स के नाम लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, ये HAP का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है, और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो ओनली यू हैव टू गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्जैक्ट आंसर व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। जो भी पूछा गया है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है। यहाँ पे कुछ भी घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर आप दें। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कंटेंट। आपको कितना कंटेंट लिखना है कितने मार्क्स के क्वेश्चन में। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो बच्चा फेल हो रहा है, जिसका बैक लग रहा है, वो पास हो जाएगा, और जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पहला है टिप, ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज इफ नो द आंसर करेक्टली। अगर आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है, वो अच्छे से मार्क्स आपको दे देता है। और दूसरा टिप है दोस्तों, राइट इन पैराग्राफ इफ फील्स ओनली यू नो लिटिल आंसर। आपको थोड़ा बहुत आंसर पता है, 10%, 20%, 30%, तो आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम वेर एवर नीडेड। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे नीड है, वहाँ पे आप डायग्राम जरूर बनाइए, स्पेशली HAP के आंसर शीट में। ठीक है, वहाँ पे अगर 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गिव एग्जाम्पल्स इफ रिमेंबर। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्पल पता है, आपको रिमेंबर हैं, आपको याद है,
तो आप ज़रूर एग्जाम्पल दीजिए। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के माइंड में आता है कि इस बच्चे को पूरा आंसर आता है, इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसको पूरा मार्क्स दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। इफ़ समथिंग यू रोट रॉन्ग जस्ट ड्रॉ वन लाइन ओवर इट। अगर आपने कुछ गलती से लिख दिया है, आप चाह रहे हैं कि इसको मिटा दें, तो यहाँ पे एक लाइन एक खींच दीजिए, पूरा लिपापोती ना करिए। डोंट मेक योर पेपर डर्टी। अपने पेपर को डर्टी नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से आपको लिखना है, पूरा लिपापोती नहीं करना है, काटना पीटना नहीं है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अपने आंसर को कितना बड़ा लिखना है, कितना पेज में लिखना है। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि 3 to 4 पेजेस में, यानी कि 3 से 4 पेजेस में लिख लीजिए। उससे ऊपर भी हो जाता है 1-2 पेज तो भी नॉर्मल है, 5-6 पेज भी नॉर्मल है। ये दोस्तों मैं थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे आपका HAP हो गया और फार्मास्यूटिक्स हो गया, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, एनालिसिस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। जो भी पूछा गया है वही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आप पेजेस नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 7 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 2 पेज आप आराम से भरिए। इससे ऊपर भी हो जाता है थ्योरी पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एनालिसिस या केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में दोस्तों हाफ पेज इनफ है। हाफ पेज अगर आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।